गई है, उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अच्छा गाजीपुर वालों एक चैलेंज, बस उधर ही आने लगा हूं, अल्लाह सलामत रखे। बहुत फरमाइशें हैं मगर सुने, वक्त शॉर्ट है, वक्त तो ज्यादा हो ही रहा है। जो उठक बैठक होती है ना ये 1 बजे के बाद हो ही जाती है, हाँ हो ही जाती है, मगर कोई बात नहीं, मैं इतना जलाली मौलाना नहीं हूँ। एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, बीच में से एक शख्स खड़ा हुआ, मौलाना को जलाल है, वो बैठ गया। फिर थोड़ी देर के बाद वो बेचारा फिर सरका, फिर मौलाना की नजर उधर पड़ गई, बोले फिर बैठ गया। अब थोड़ी देर के बाद तीसरी मर्तबा देखते देखते कि मौलवी ना देखे, वो फिर सरका, मगर मौलवी की नजर भी उधर ही थी। फिर जब वो फिर बैठ गया। उसके बाद तकरीर खत्म हुई, सलाम हो गया, दुआ हो गई, वो अपने घर जाने लगे तो सब घर की तरफ चले गए, वो उधर ही बैठा। मौलवी साहब बोले कि बीच में बहुत जल्दी जा रहा था, अब ये बता अब क्यों नहीं जाता? बोले हजरत जी हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया है। तो ऐसा भी नहीं है, अगर कोई रोक टोक नहीं है, अगर किसी को कोई परेशानी हो तो जा सकते हो। मैं समझ रहा हूँ कि रात के 9 बजे से आप लोग बैठे हैं, कुछ लोग तो आगे वाले बेचारे उठे नहीं है, मगर कोई परेशानी नहीं है। पौन घंटा हो गया, 15 मिनट और बोल लें, 2 घंटे, कोई बात नहीं, मजार इधर ही बना देना मेरा। जरा जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। अब मैं आने लगा, सैयद साहब बैठे हैं, सैयद साहब के नाना के शजरे की तरफ। अच्छा है कोई इधर महफिल में? चैलेंज है गाजीपुर वालों, इधर से आने वालों जितने सब बैठे हो, तुम्हें चैलेंज है, कोई सरकार के 5 दादाओं के नाम बता दो, मेरे स्टाफ को छोड़ के बस। और अल्लाह का बड़ा फजल है सैयद साहब, ये शकील अहमद रज़वी ने इंडिया में सबसे पहले ये शजरा पढ़ा है, जिसने पढ़ा मेरे बाद पढ़ा। और रब का इनाम यह है कि अभी अहमदाबाद 19 अगस्त को मुझे जब सरकार का मैंने नसबनामा सरकार का ये शजरा पढ़ा तो एक दीवाना रसूल उठा और खड़े होकर मुझे उम्रे का टिकट भी दे दिया, और खुद अवैसे करनी के दरबार से वहां के खुद्दामों ने मुझे मुबारकबाद दी। और अल्लाह का फजल है मदीने मुनव्वरा से मुझे मुबारकबाद मिली, न जाने कौन कौन से मुल्क से मुबारकबाद मिली, अल्लाह का बड़ा फजल है। अब तुम्हारे लिए टॉपिक दे दिया, आप सुने मोहब्बत से, जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, अब्बा का नाम लेने में ना शर्माओ, जरा सब बोलो हजरत। है कोई जो 5 के दादा के नाम बता दे? दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, इधर ऐसे बोलते हैं, अपने इलाके में ऐसे तो बोलते हैं, दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा। कोई 5 दादाओं के, अच्छा पहले ही अल्लाह सलामत रखे, 5 दादाओं के नाम नहीं बताए ना, घबराओ मत। शकील अहमद रज़वी को बुलाया तो आज सुन के जाओ। उधर से लेके आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम अलैहिस्सलाम को मेरे नबी का नूर मिल गया। अब मेरे नबी का नूर हजरत आदम से किसे 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 मिला, मुंतकिल होते होते जिसे जिसे मिला। आओ गाजीपुर के जिंदा दिल लोगों, सारे के सारे नाम मैं आपको बताए देता हूं, मगर माइक वालों थोड़ी सी और बढ़ा दो, सुनो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, जब सब बोलेंगे तब मैं आगे बोलूंगा, हजरत, जरा बुलंद आवाज से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के, मुस्कुरा के बोलिए, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीश हैं जिनका मजार अयोध्या में है। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश है। काउंटिंग करो, काउंटिंग करो। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयार, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक ना 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 ना, सुभान अल्लाह, मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? अरे जरा बोल दो ना यार, लहक के यार।
अल्लाह कसम कोई ना देखे मगर तुम्हारा नबी मदीने से देख रहा है। और सुनो सरकार का शजरा सुनो, और सैयद साहब की मौजूदगी में उनकी औलाद बैठी है, उनकी आल बैठी है। गाजीपुर वालों, जिस नबी का तुम शजरा सुनने लगे हो, सुनो प्यार के साथ। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मेरे आका ने फरमाया दुनिया में कल कयामत में सबके नस्ल इधर उधर हो जाएंगे, मगर उधर भी मेरे नबी ने फरमाया मेरा नस्ब सलामत रहेगा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, जी लगा के बोलो, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे हौद, हौद के बेटे अफ़्फ़ा, अफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे महाद, महाद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास। छोड़ने के सब पढ़ दें, छोड़ने के सब पढ़ दें, जरा तुम भी बोल दो ना जी लगा के यार। फिर इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे हौद के बेटे अफ़्फ़ा, अफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे महाद, महाद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। ऐसे नहीं, आवाज आनी चाहिए। हाशिम मेरे नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे, अब्दुल्ला के बेटे बुलंद आवाज से अब्दुल्ला के बेटे, सीने पे हाथ मार के कहो अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी मोहम्मद। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले। अब तो बोलो लगाते हैं नारा ये ईमान वाले। हाथ उठा के बोलो मोहम्मद हमारे। जरा प्यार में बोल दो ओ गाजीपुर के जिंदा दिल लोगों, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, दुनिया कुछ भी कहती रहे मगर हमको हर जगह खड़े होके यही कहेंगे लगाते हैं नारा ये ईमान वाले नबी जी हमारे। बस लोगों आगे आके बैठ जाओ, प्यार में बोलो मोहम्मद हमारे। जरा बोलते जाओ मोहम्मद हमारे। हाथ उठा के बोलो मोहम्मद हमारे। अब ये बताओ बेचैनी तो नहीं हो रही है, घोर घोर के तो नहीं देख रहे हो, बोले के खत्म कर लें। जरा तुम भी बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब ये नूर हजरते अब्दुल्ला
अब्दुल्ला मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होके सैयदा को मयसर होता है। मेरे नबी की माँ कहती है 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी के साथ गुजर गया। जब ये टाइटल तुमने लगाया है मीलाद का महीना है, लोगों गाजीपुर वालों मीलाद सुनो। रात के 12 बजे के बाद नबी की माँ कहती है रात ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया, दर्द से शुरू हो गया, बच्चे का दर्द शुरू हो गया। आम औरत को जब मेरे आपके घर में बच्चे का दर्द होता है, बच्चे का दर्द होता है, औरत पे इतनी उलझन सवार हो जाती है, इतनी जहन में टेंशन हो जाती है, जो जहन में होता है उस दर्द की वजह से वो भी भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ कहती है जब मेरे लाल का दर्द मुझे रात के ढलने के बाद मीठा मीठा प्यारा प्यारा होना शुरू हुआ, तो जो मैं भूल गई थी इस दर्द के सदक़े में वो भी मुझे नहीं बोलोगे, वो भी मुझे याद आ गया। रात ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया, दर्द से शुरू हो गया। सुनो लोगों तवज्जो के साथ, मेरे नबी की माँ कहती है मेरे घर में कोई नहीं। बाबू 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 ज़हन हाजिर रख, बस पॉइंट देने लगाऊं। एक दिन नबी की दादी नबी के दादा के करीब आती हैं। अगर ज़हन हाजिर रखोगे एक जुमला, नबी की दादी नबी के दादा के करीब में आती हैं। आने के बाद कहती हैं ऐ मेरे सरताज, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, वो औरत कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। सरकार की दादी सरकार के दादा से आके कहती हैं, तवज्जो है, मक्के का एक रिवाज था, मक्के का एक दस्तूर था, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। नबी की दादी नबी के दादा से कहती है ऐ मेरे सरताज, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा बोले, अब्दुल मुत्तलिब बोले तू जाके समझा दे, तू औरत साथ है, तू जाके आमना से मना कर दे, तू जाके आमना को समझा दे। सरकार की दादी कहती है मैंने कई बार हिम्मत की, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, मैं आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं उधर जाती हूं आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे। अच्छा जितना बड़ा जुमला दिया इतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला यार, जरा बोले ना यार प्यार में। नबी की दादी कहती है जैसे ही मैं उधर जाती हूँ आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या, बोलो मिल गए मुस्तफा। और 1 घंटा हो गया, ओ नौजवानों जरा जल्दी बताओ बेचैनी तो नहीं हो रही है? सुनो तवज्जो के साथ, नबी की दादी कहती हैं आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो, आप जाके आमना से कह दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहती हैं ओ बेटी आमना, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। मेरे नबी की माँ की आंखें अश्कबार है, रोते रोते अर्ज करती हैं अब्बा जान मैंने कभी खुशबू न लगाए, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, तवज्जो, मैंने कभी खुशबू न लगाए, मैंने कभी नए कपड़े न पहने। नबी के दादा कहते हैं ओ बेटी आमना तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, मैं खाना काबा का मुतवल्ली हूँ। नबी की अम्मी कहती है अब्बा जान मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने। नबी के दादा कहते हैं ओ बेटी आमना कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूँ। भाई जाहिर सी बात है, ससुर जब घर में होता है तो अगर बेटे की बीवी है तो नए कपड़े खुशबू तो कम से कम घर में महसूस हो ही जाती है।
मगर नबी की अम्मी, सुनो नौजवानों, रोते रोते अर्ज करती हैं, अब्बा जान, चेहरे खिल जाएंगे, अब्बा जान मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मगर जब से आपके बेटे की अमानत, तवज्जो, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान, तवज्जो से सुन, बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे पहाड़ों से आवाज आती है, मुझे पेड़ पौधों से आवाज आती है, मुझे बूटों से आवाज आती है, मुझे पत्थरियों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी दरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है।